माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार नागरिकों को बेहतर सुविधा हर बात की कैसे मिले, इस पर शुरुआत से ही काम किया है। आपको याद होगा, मैं खुद अपने ज़िले की बात करूं तो मेरे ज़िले में पहले सिर्फ 2 एसडीओ ऑफिस हुआ करते थे और पूरा ज़िला उसी के तहत होता था। लेकिन समय के साथ इस बात की ज़रूरत महसूस की गई पूरे राजस्थान में कि नागरिकों को नज़दीक में सुविधा मिलनी चाहिए, तो तहसील स्तर पर उपखंड अधिकारी कार्यालय खुले। इसी तरीके से सभी महकमों के अंदर सुविधाओं का विस्तार किया गया और उसी क्रम में माननीय मंत्री जी जो अब ये विधेयक लेकर के आए हैं, पहले जिला स्तर पर ये पंजीयन का काम होता था, अब आपने इसमें एडीएम को भी इन्वॉल्व कर दिया है, आपने तहसील स्तर के अधिकारी को भी इन्वॉल्व कर दिया है, उसको भी इसके लिए अधिकृत कर दिया है। तो मैं समझता हूँ जो उदासीनता एक शादियों के रजिस्ट्रेशन के प्रति समाज में दिखाई पड़ रही है, उसमें फर्क आएगा और लोग अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके लिए प्रेरित होंगे और नज़दीक में उनको ये सुविधा प्राप्त हो सकेगी। लेकिन इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ मैं जरूर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें बाल विवाह करने वालों के परिवारजनों को अधिकृत किया है कि वो इसका ब्यौरा प्रस्तुत करके पंजीयन करवाएं। मैं ये समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि इस तरह का कोई कानून जो नागरिकों की जिंदगी को बहुत सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा हो, सरकार को उसको लाने सिर्फ इस नहीं, नागरिकों को भी विश्वास में लेना चाहिए और नागरिकों की भी राय जाननी चाहिए कि नागरिक इस प्रस्ताव के संबंध में क्या मत रखते हैं। मैं 2 छोटे से उदाहरण आपसे शेयर करूंगा। मैं अभी सिरोही में किशोर न्यायालय के वहां एक उद्घाटन करने के लिए गया, जिला कलेक्टर भी मेरे साथ थे और जो किशोर न्याय बोर्ड के और बाल कल्याण समिति के जो पदाधिकारी है वो सब भी थे। उन सब ने ये कहा कि साहब, जो लोग यहाँ पर बच्चे गिरफ्तार होने के बाद रखे हुए हैं उनसे भी एक बार मिल लीजिए। तो सभापति महोदय में एक ऐसे नवयुवक से मिला वहाँ जो पॉक्सो एक्ट में अरेस्टेड था, गिरफ्तार था, और वो उस लड़की के साथ पिछले 2 साल से रह रहा था और 2 साल से बाकायदा जो दाम्पत्य संबंध है वो रहते हुए, उसके साथ जीवन बिताते हुए उस लड़की ने उसके बाद में वो मुकदमा दर्ज करवा दिया बलात्कार का। अब वो माइनर थी। वो जो नवयुवक है जो 2 साल उसके साथ रहा है, पूरे समाज के बीच में रहा है, समाज के साथ रहा है, वो पॉक्सो एक्ट में 376 में गिरफ्तार है। अब आप इस तरीके की चीजों को इसमें जस्टिफाई कर रहे हो। आपने तो रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और वो लड़की माइनर है और पॉक्सो एक्ट में सहमति असहमति क्या होती है, उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया तो आप तो गए जेल में। एक और उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आबू रोड तहसील में एक हमारे दोस्त हैं जीवाराम जी गरासिया, उनकी शादी में गया, उनके यहाँ उनके बच्चे की शादी में गया। 2-3 बच्चे उनकी एक साथ शादियां थी। आप ताज्जुब करेंगे, जब मैं शादी में गया तो मुझे पता पड़ा कि चूंकि बच्चों की शादी है इसलिए वो जीवाराम जी गरासिया भी अब शादी कर रहे हैं। मतलब इतना लंबा साथ बिना शादी के उन्होंने बिताया और बच्चे बड़े हो गए, बच्चे शादी के लिए बच्चों की हुई, जब वो भी शादी कर रहे हैं। एक ये सुनिए
पिछले जन्म में आपका भी बाल विवाह हुआ था। माननीय सभापति महोदय, एक ट्रेडिशन है, ये आदिवासी समुदाय में ये ट्रेडिशन है कि बिना शादी किए हुए भी साथ रहते हैं और बाद में जब बच्चों की शादी का वक्त आता है तब अनिवार्य रूप से माँ बाप को भी शादी करनी होती। तो ये सारी पृष्ठभूमि मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सदन जिसने अनेक प्रगतिशील कानून दे करके इस देश को दिशा दी, भूमि सुधार कानून सबसे पहले लागू करने वाला यह पवित्र सदन था। सती विवाह के खिलाफ कानून लाने वाला यह पवित्र सदन था। और जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया कि बाल विवाह के खिलाफ जो शंखनाद समाज में किया गया, उसमें भी सदन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे मुख्यमंत्री बेहद प्रगतिशील है, नए विचारों के हैं और आपने देखा होगा हमने इसी 15वीं विधानसभा में अनेक प्रगतिशील कानून स्त्री पुरुषों के संबंधों को लेकर के बनाए हैं, जिसमें ऑनर किलिंग वाला कानून भी है। वो क्या प्रदर्शित करता है? वो नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है और हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने बच्चों को वैसा जीवन दें जैसा वो जीवन जीना चाहते हैं। अब ये जो चाइल्ड मैरिज को आप जस्टिफाई कर रहे हो, ये बहुत गलत है, जन विरोधी है। और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि चूंकि खुद मंत्री जी जो इसमें कानून प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक विधिवेत्ता है, लेकिन उसके बाद या तो उन्होंने पढ़ा नहीं इसको, और जैसा कॉन्ट्राडिक्शन है चाइल्ड मैरिज का हो, हिंदू मैरिज एक्ट का हो, उनके कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन आप लेकर के आए, समाज आपको अच्छा नहीं कहेगा। आज राजस्थान में बहुतायत में लोग इस पर सहमत हैं और मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। वो सारे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो ये पसंद नहीं करते कि चाइल्ड मैरिज हो। लेकिन आप अगर इस तरीके से चाइल्ड मैरिज को जस्टिफाई करेंगे तो देश के सामने गलत उदाहरण जाएगा, राजस्थान विधानसभा की पूरे मुल्क के सामने भारी बदनामी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, जल्दबाजी नहीं करें और आपसे विनती करता हूं माननीय सभापति महोदय कि ऐसा गलत कानून पारित नहीं होने दें। कोई अभी भी समय है काफी, जब भी चाहे सरकार वापस नए तरीके से सुधार करके बिल ला सकती है, जिससे इस सदन की जो एक प्रगतिशील छवि कायम रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद के जीवन के माध्यम से भी और अनेकानेक सरकार के निर्णयों के माध्यम से भी जो एक प्रगतिशील छवि इस सरकार की बनाई है, वो छवि कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुलाब चंद जी कटारिया। श्री गुलाब चंद जी कटारिया। अध्यक्ष सभापति महोदय, जी किनका राजस्थान